हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल बाय या फिर पुट बाय मत कर लीजिएगा। वेट करिएगा, निफ्टी जब एक रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे, इनफैक्ट जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 22,000, फाइनली निफ्टी ने उसके नीचे जाकर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी। बट जैसी उम्मीद थी, निफ्टी ने वहां से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर दिन भर निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के अराउंड एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है और अगर सेंसेक्स साइडवेज होता है तो हो सकता है निफ्टी में भी साइडवेज मोमेंट रहे, इसलिए ध्यान से ट्रेड करिएगा। और जब निफ्टी कोई रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। अगर हमने यहाँ पर मान लीजिए जंप करके पुट बाय कर लिया होता तो 100% हमारे को लॉस हुआ होता, बिकॉज उसके बाद मार्केट ने रिकवरी दिखा दी। अगर हमने यहाँ पर कॉल भी सेल किया होता कि निफ्टी ने इतनी ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी है और वो भी 22,000 लेवल के नीचे, तब भी हमारे को लॉस हुआ होता, बिकॉज उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी, तो कॉल सेलिंग में हमारे को लॉस हुआ होता। अगर हमने कॉल बाय किया होता तब हमें यहाँ पर प्रॉफिट होता है, लेकिन किस बेसिस पे कॉल बाय करते? क्योंकि अगर हम कॉल बाय करते भी तो यहाँ पर हमारे को कुछ चार्ट में इंडिकेशंस होना चाहिए कि हाँ अब निफ्टी में रिकवरी आ जाएगी। हम यहाँ पर जाकर पुट सेल कर सकते थे, लेकिन मैंने आज पुट सेल इसलिए नहीं किया बिकॉज जो निफ्टी का एक हैवी वेट है रिलायंस, वो आज नेगेटिव मोड में ट्रेड कर रहा था और निफ्टी में रिकवरी आ रही थी। अगर रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग आती और रिलायंस निफ्टी में हैवी वेट है तो निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती थी, जिस वजह से हमने यहाँ पर पुट सेल नहीं किया। हमने यहाँ पर वेट किया निफ्टी को एक रेंज बनाने को, और अगर निफ्टी ने जैसे यहाँ पर ये हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल का ब्रेकआउट दिया था, अगर अगली कैंडल निफ्टी ने ग्रीन बनाई होती, जो ब्रेकआउट कैंडल है उस कैंडल के ऊपर, तब हमने यहाँ पर जाकर पुट सेल किया होता, बिकॉज उसके बाद चांसेस है कि निफ्टी में रिकवरी आ जाती। लेकिन फिर निफ्टी दिन भर साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा और हमने निफ्टी में आज कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी। हमने सिर्फ वेट किया निफ्टी में एक रेंज का और उसका ब्रेकआउट का, और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। हमने आज निफ्टी में कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी, लेकिन हमने बैंक निफ्टी में सेलिंग करी थी और वहां पर हमारे को करीब 40 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, निफ्टी के कंपैरिजन में आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा था। बैंक निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग तो दी, बट वहां से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड और अपने 50 EMA के लेवल के अराउंड एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई थी और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास से जाकर रेजिस्टेंस लिया था, तब बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स है वो भी पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहे थे, या फिर जैसे SBI आज बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद ट्रेड कर रहा था। तो मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 48,000 का पुट सेल कर रहा हूँ 550 रुपए पे, और जब यहाँ पर हमारी सेलिंग ट्रिगर हुई तब वो 550 रुपए से 506 रुपए तक गया और वहां पर हमारे को करीब 40 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 48,000 का पुट क्यों सेल किया था? बिकॉज जो बैंक निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी कल, इस रेंज का जो नीचे का लेवल था 48,000 प्लस 48,000 एक राउंड फिगर भी था, और अगर यहाँ से बैंक निफ्टी में फॉल आता भी तो हमारे को उतनी जल्दी प्रीमियम इंक्रीज ना होता, बिकॉज अगर वो फॉल आता तो बैंक निफ्टी को इस 50 EMA के लेवल से सपोर्ट लेना जरूरी था। प्लस बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स थे वो भी आज पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे या फिर सस्टेन करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए मैंने 48,000 का पुट सेल किया था और हमने निफ्टी में आज कुछ भी सेलिंग नहीं करी थी। निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के अराउंड एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लेता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। तो निफ्टी का जो हमारा आज का जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, या फिर जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 22,111 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो नीचे का लेवल था 22,031, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 22,111 एज ए रेजिस्टेंस और 22,031 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है। अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी तो वहां पर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया, निफ्टी को सस्टेन होने दीजिएगा। जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा, क्योंकि निफ्टी यहाँ पर सस्टेन हो जाएगा तब निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेक करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देगा।
जब निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करेगा तब निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम आने के चांसेस हैं। और अगर निफ्टी में रिकवरी आती है तो निफ्टी में कल अच्छी रिकवरी होगी और हो सकता है निफ्टी कल 22,200 के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश करे। कल का दिन निफ्टी के लिए एक मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ डे है और अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। और आज का जो लो है निफ्टी का, वो निफ्टी का कल का पहला टारगेट हो जाएगा, मतलब 21,960 के आसपास हो सकता है। फिर वहां पर जाकर निफ्टी हॉल्ट ले, अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो रेडी हो जाइएगा 21,800 के लेवल्स के लिए भी। हो सकता है निफ्टी फिर कल में हमारे वीकली सपोर्ट के वीकली के लेवल्स भी अचीव करे। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर निफ्टी ने कल जो हमारा आज का लो है उसके नीचे कल आधा घंटा सस्टेन कर गया अगर निफ्टी, तो निफ्टी में एक बहुत शार्प फॉल आ सकता है 21,800 के आसपास तक। और मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने मेरा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। मान लीजिए निफ्टी ने कल अगर हमारे सपोर्ट के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग थी, अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो वहां पर जंप मत करिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी 22,000 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है तब हम वहां पर जाकर कॉल सेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर निफ्टी 22,000 के लेवल के पास कहीं जाकर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी में वहां से रिकवरी आ जाए। 22,000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और हमने कई बार अपने पिछले वीडियोस में कवर भी किया है। तो हो सकता है निफ्टी में वहां से रिकवरी आए। अगर निफ्टी में रिकवरी आती है तो वो निफ्टी के लिए बहुत शार्प रिकवरी हो सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी एक पॉजिटिव क्लोजिंग ही दे। कल निफ्टी को पॉजिटिव क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करेगा। अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया तब निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तब हम यहाँ पर जाकर पुट सेल कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो फिर सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। हो सकता है फिर निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे। मैं इस समय कॉल या पुट कुछ बाइंग साइड में नहीं हूँ, मैं सिर्फ सेलिंग साइड में हूँ, बिकॉज निफ्टी कभी भी एक शार्प मूवमेंट दिखा देता है दूसरी तरफ और निफ्टी फिर दिन भर साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करना शुरू कर देता है। अगर साइडवेज मूवमेंट ट्रेड कर रहा है तो वहां पर प्रीमियम डीके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिस वजह से मैं इस समय कॉल या पुट कुछ बाइंग साइड में नहीं हूँ, मैं सिर्फ सेलिंग साइड में हूँ। अगर मैं बाइंग करूँगा भी तो उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को और फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी कर दूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।